हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि शाम को एनवीएस ने आंसर की जो है जारी कर दिया था टीजीटी का और मिसलेनियस टीचर्स का। होपफुली आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर की को क्वेश्चन से मैच कर लिए होंगे और पता भी चल गया होगा कि किसका किसका जो है कॉमन पेपर, जैसा कि हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज किसका किसका क्लियर है। और जिनके जिनके क्लियर हैं वो अपने स्कोर जो है अपने सब्जेक्ट वाइज जो है स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, सो दैट जो है फाइनल जो है कट ऑफ जो है मैं निकालने में थोड़ा सा आसानी होगा। सो फ्रेंड्स, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन क्या आए हुए थे उनके आंसर्स क्या हैं, सो दैट जो पीजीटी के जो भी आगामी जो परीक्षा होने वाली है एनवीएस की, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा फॉर केवीएस एग्ज़ाम एंड एलटी ग्रेड इन यूपी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, हु ओन द फ्रेंच ओपन वीमेंस सिंगल टाइटल हेल्ड इन जून 2022। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन जो है समझ लीजिए केवीएस और एनवीएस का पेट है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। इन चारों का जो है वीमेन और मेंस के सिंगल्स जो है जितने भी विनर हैं उनके याद कर लीजिए नाम। तो यहाँ पर ईगा स्वीटेक जो है फर्स्ट जो है ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, ईगा स्वीटेक, तो ये जो है ऑप्शन जो है सही है। ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है किनको मिला है। ठीक है, फॉर डिस्टिंग्विश्ड एक्सेप्शनल ऑर्डर के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2022 के रक्षा अलंकरण समारोह में असाधारण स्तर पर विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने मनोज पांडे सॉरी बिपिन रावत को मार के आए थे, लेकिन बिपिन रावत जी नहीं है यहाँ पर, मनोज पांडे जो अभी करंट हमारे सीडीएस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हो सकता है पूछ सकता है कि सेकंड सीडीएस कौन चुने गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए मनोज पांडे। ठीक है, मेजर इनका जो अपॉइंटमेंट था ये लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर्ड थे आर्मी से और अभी वो सीडीएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट पूछा है कि यूजीसी गाइडलाइन से एकेडमिक प्रोग्राम में क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन पास करके आप देख सकते हो क्या इनकरेक्ट है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो आंसर होगा 3 होगा। ठीक है, ये जो एक छात्र जो है 2 शैक्षिक कार्यक्रमों को एक साथ कर सकता है, एक पूर्णकालिक वास्तविक रूप में तथा दूसरा मुफ्त में और दूरस्थ अधिगम ओडीएल ऑनलाइन मोड में। यह जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, यह जो है इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो दो जो शैक्षिक कार्यक्रम है आपके, दो एकेडमिक जो प्रोग्राम है वो एक साथ तो कर सकता है, लेकिन एक जो है पूर्णकालिक, एक पूर्णकालिक होगा और दूसरा जो होगा वह क्या होगा, वो दूसरा जो होगा अंश का। दोनों पूर्णकालिक भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि दोनों की कक्षाएं जो हैं एक साथ नहीं होंगी। ठीक है, एक मॉर्निंग सेशन में होना चाहिए और एक इवनिंग सेशन में होना चाहिए। तो इस तरीके से यह जो है गलत है, जो तीसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर मेंशनड एज द 4 प्रायोरिटीज़ इन द सेंट्रल बजट ऑफ द फिनेंशियल ईयर। देखिए, कौन सी जो 4 प्रायोरिटीज़ हैं सेंट्रल बजट जो फिनेंशियल ईयर जो जारी हुआ था, फिनेंशियल ईयर 2022-23 में जो जारी हुआ था सेंट्रल बजट, उसमें 4 प्रायोरिटीज़ जो हैं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस थे। गति शक्ति, पीएम गति शक्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स भी था और इसमें क्लाइमेट एक्शन था, फिनांसिंग इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, यह जो 4 जो है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे ग्रॉस जीडीपी भी लगा के आए होंगे। जीडीपी का कोई भी रोल जो है इससे नहीं है फॉर योर सेंट्रल बजट्स इन प्रायोरिटी लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर बी था, यह दूसरा जो था वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड एज एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट जो उप राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन से लोग वोटिंग करते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो होते हैं, तो उसमें जो ऑप्शन होगा ये केवल इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। ये दोनों जो है जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। नॉमिनेटेड जो है इसमें जो है वोटिंग नहीं करते हैं इनके सिलेक्शन में, इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following award will be conferred by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying on the occasion of National Milk Day? लेकिन पहली बात तो पता होना चाहिए आपको, नेशनल मिल्क डे जो है कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत करंट का क्वेश्चन था ये। एग्ज़ाम हुआ हमारा 30 नवंबर को, 28 से 30 नवंबर को, और यहाँ पर पूछ लिया है कि 26 नवंबर को जो डेयरिंग ओकेजन था उसमें कौन सा अवार्ड जो है कन्फर्ड हुआ है पहली बार। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। गोपाल मतलब जो होता है गाय भैंसों से है, रिलेटेड है, और उनके दूध से है, दूध का मतलब है गोपाल रत्न। तो यह बहुत ईजी क्वेश्चन था, हो सकता होपफुली आप लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग ओन द गोल्ड मेडल इन मेंस हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये, पहली बार जो है सुधीर जी ने गोल्ड जीता था, और आई थिंक यूएसए का जो था नंबर 2 था, और ब्राज़ीलियन भी था उसमें। ठीक है, तो यह था। और आप बताएंगे किस वेट कैटेगरी में थे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है आंसर, मुझे तो नहीं पता था इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बताएंगे कि ये जो है किस वेट कैटेगरी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम जो है 2022 में इन तो बता दिया मैंने ना, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ? देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पायलटलेस है, यानी कि जैसे माइक्रोलाइट हो गया आपका, और माइक्रोलाइट कह रहा हूँ सॉरी, यूएवी हो गया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं, वह डीआरडीओ द्वारा जो है जारी हुआ है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो पूछा है आपको पता होना चाहिए, इसका नाम जो है वो है चेतक। ठीक है, एक सेकंड, शायद मैं गलत बता रहा हूँ। इसका नाम है, जनरल अवेयरनेस का है ना, सॉरी, इसका नाम है, यस, लक्ष्य नाम है इसका, जो नाम है ये लक्ष्य है। ठीक है, तो जो डीआरडीओ ने पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट जो यूएवी वो किया है, उसका नाम है लक्ष्य। देखिए यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने सही लगाया है, दूसरा लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वीमेन जज ऑफ यूएसए सुप्रीम कोर्ट? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और केतन जी ब्राउन जैक्सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत चर्चे में रही हैं। इनको जो है चुना गया है, पहली जो है ये न्यायाधीश हैं जो कि पहली अश्वेत यानी कि ब्लैक वीमेन है, जज हैं जो कि चुनी गई हैं यूएसए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, केतन जी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट के ऊपर था। नीट मीन्स होता है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी स्कीम। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन था इसमें पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इट एम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। देखिए नीट का जो है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में है ही, टू मेक लर्निंग मोर कस्टमाइज्ड। इट क्रिएट्स नेशनल एलियंस विथ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, ये भी सही था। ऑल इंडिया काउंसिल एआईसीटी से इम्प्लीमेंटेड होता है, ये भी सही था। इट एम्स टू प्रोवाइड कंप्यूटर्स टू ऑल स्टूडेंट्स, ये जो है ये नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है 4th जो था इन्होंने नॉट अटेम्प्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, ये आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन असेंशन एंड रीजनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें दिया है नमकीन पानी की लवण जल मछली समुद्र जल। इसमें पूछा है कि समुद्री जल पीती है जबकि सामान्य पानी जो है पानी की मछलियां जो है पानी कभी नहीं पीती हैं, लवण जल। नमकीन पानी की मछली अपने पर्यावरण के प्रति हाइपरटोनिक है जबकि सामान्य पानी की मछली अपने पर्यावरण के प्रति हाइपोटोनिक नहीं है। इसमें देखिए जो पहला जो है स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो यानी कि ये सही है बट आर जो है गलत है, इसमें तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 है, YRLG। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग पॉज करके आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पूछा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि कंक्लूजन और कौन सा जो है इसमें पूरा दिया हुआ। देखिए हिंदी में आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी का भी पॉज कर देता हूँ। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष की आयु में शुरू कर देनी चाहिए, ये कथन है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा इसमें?
निष्कर्ष ये निकल रहा है कि 3 वर्ष का बच्चा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार होता है। ये तो बहुत सही है, क्योंकि जब हम प्ले स्कूल में जब भेजते हैं तो बच्चे की जो एज होती है वो 3 ईयर्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद LKG होता है तो 4 ईयर्स का हो जाता है, 5 ईयर्स में UKG, और 6 ईयर्स में जो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है उसमें 6 ईयर्स में जो है फर्स्ट में एडमिशन होना चाहिए। तो ये पहला पहला तो जो है सही है। दूसरा क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चे के संपूर्ण विकास की नींव का काम करती है। ये जो है ये नहीं है, ठीक है। पूर्व जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो बच्चे के पीयर ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि जिनकी एज होती है गैंग एज टाइप के होते हैं, उनके संपूर्ण विकास के नींव का काम नहीं करती है, बल्कि चाइल्डहुड वाली जो अवस्था है वो विकास का करती है काम। नेक्स्ट चलते हैं, अ बॉय फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। इसको आप क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कैसे होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो है ये हो उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर वेन डायग्राम दिया हुआ है, पूछा है कि वीमेन और वाइफ्स और सिस्टर्स में क्या जो है रिलेशन है, इसमें पूछा है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन देखिए, वीमेन तो सारे लोग हो गए, वाइफ्स कुछ होती हैं, कुछ जो है सिस्टर्स भी इनकी होंगी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे इस तरीके से आप देख लीजिए, पॉइंटिंग ए फोटो, अमित सेड, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए अमित ने कहा कि यह जो है वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अमित का फोटो देख के, तो इसका आंसर होगा पिता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, ये जो है बहुत लोगों को फंसा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों को फंसाया है फ्रेंड्स। इसका जो आंसर होगा केवल कंक्लूजन ट्रू टू जो है, इसमें जो है कंक्लूजन पूछा है, कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, तो इसमें केवल कंक्लूजन नंबर 2 जो है इसमें सही है, ठीक है। पहला कंक्लूजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD, ये है, ये सब देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप पॉज करके इंग्लिश वाले भी देख सकते हो और हिंदी वाले भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि किसकी उम्र जो है मध्य में है, ठीक है। इसका पूछा है कि किसकी जो है उम्र जो है मध्य में है, तो इसका जो आंसर होगा वो D है होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग, ABCD सिटिंग अलोंग द साइड्स, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी हो सकता था। इस तरीके से आप देख लो, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर इन्होंने सही लगाया है, दूसरा आंसर होगा। केवल 2 पर्याप्त है जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए 0726, इस तरीके से 124 215 में कौन सा इसके बाद रहेगा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 63 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ICT का क्वेश्चन है। ICT का क्वेश्चन जो था फ्रेंड्स बहुत इजी था। यदि आपको थोड़ा भी कंप्यूटर लिटरेसी पता है तो आप जो है 100% जो है क्वेश्चन जो है 10 के 10 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने 10 के 10 क्वेश्चन जो है सही किए हैं, इनके सारे आंसर सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज्ड फॉर टेक्सचुअल इनपुट्स इन ए कंप्यूटर सिस्टम। देखिए जो टेक्सचुअल इनपुट जो होता है, यानी कि टेक्स्ट मैसेजेज टाइप का जो लिखते हैं, उसमें ये पूछा है कि कौन सा जो है इसमें नहीं है कंप्यूटर सिस्टम में। तो जॉयस्टिक्स क्या होता है, इंडिकेटर्स की तरह काम करता है इस तरीके से। इसमें टेक्स्ट मैसेजेज जो है, टेक्सचुअल जो इनपुट जो है इसमें नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो था करेक्ट था इनका। देखिए सही है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है कौन सा फॉल्स है, यह नेटवर्क्स है, ये तो सही है। इंटरनेट एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क है, ये लोकल कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। इंटरनेट जो है वाइड एरिया लैंड जो नेटवर्क जो है वाइड एरिया नेटवर्क भी है, वैन भी है, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन थी। देखिए यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर 2, इनके 10 में 10 सही है। गजब ICT डिवाइस के क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम शॉर्टकट की। इसमें पूछा है, देखिए बोल्ड टेक्स्ट टू बोल्ड करना है, तो देखिए शिफ्ट के साथ कुछ भी कर लो, शिफ्ट के साथ बोल्ड लगा सकते हो। सॉरी कंट्रोल B होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा कंट्रोल। जितने भी आपको सेलेक्ट करके कुछ भी करना है, चाहे वो आपको कॉपी पेस्ट करना हो, देखिए कॉपी के लिए कंट्रोल C होता है। कंट्रोल जहाँ भी होगा ना वहाँ से आप कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते, जहाँ भी सिलेक्शन का आ जाएगा चीज़, सेलेक्ट कहाँ से करना है, कंट्रोल दबा के C कॉपी कर लीजिए। पेस्ट के लिए V होता है, अंडू के लिए Z होता है, कंट्रोल Z कर दीजिए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, जो भी देखा होगा तो वो कहेगा कि हाँ बहुत अच्छा इस क्वेश्चन था। ALU का फुल फॉर्म देख लीजिए, एक्रोनिम ऑफ ALU का, तो इसमें होगा एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गरिमा जो है एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहती है जिसमें जो है इसमें कौन सा जो है सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर होगा जिसमें यूज कर सकते हैं। तो MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है आपका बेस्ट होता है। ठीक है, किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए जिसमें आपका बोलना ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें जो है उसमें होती हैं PP में। ठीक है, पावर पॉइंट में। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यूनिक्स सुना है, लिनक्स सुना है, विंडोज सुना है, एज जो है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम OS नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है इनकरेक्ट होगा। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल टाइम ऑडियो वीडियो सेशंस। देखिए जो रियल टाइम ऑडियो वीडियो सेशंस होगा, आपको पता होगा जब कोविड था तो उसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता था। ठीक है, तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी एन इमेज। देखिए क्वेश्चन आ भी गया, जब कॉपी कोई भी करना है तो Ctrl+C, पेस्ट करना है तो Ctrl+V, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, शॉर्टकट किया गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड मेथड ऑफ स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस। देखिए कौन सा जो है वैलिड मेथड नहीं है। पूछा है कि वायरस यानी कि मालवेयर जो होते हैं उनको इंजेक्ट करने का कौन सा मतलब वैलिड मेथड नहीं है। तो डाउनलोडिंग फ्री सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट, ये तो है। क्लिकिंग ऑन पॉपअप्स इन द वेब, ये भी है, इसके थ्रू भी वायरस जो है मालवेयर जो है इंजेक्ट हो जाते हैं। प्रिंटिंग फाइल्स रिसाइडिंग ऑन योर कंप्यूटर, ओपनिंग अटैचमेंट। देखिए अननोन सोर्सेज जब भी क्लिक करोगे तो वहाँ पर मालवेयर का जो है प्रोन होते हैं, वो तो इंजेक्ट हो सकते हैं। बट प्रिंटिंग फाइल्स रिसाइडिंग ऑन योर कंप्यूटर इससे नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट आर आइडेंटिफाई बाय। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जब भी कंप्यूटर कनेक्ट इंटरनेट से होता है तो उसकी एक IP एड्रेस होती है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है, उसके थ्रू जो है पता कर लेते हैं। नेक्स्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देख लीजिए। सेलिब्रेशन, कोई भी एक बच्चा है स्टूडेंट्स है, उसको क्या है सेलिब्रेशन दिवाली फेस्टिवल का कर रहा है, तो वो कौन सी लर्निंग होगी। तो एक तरीके से यह जो इंसिडेंट है ना, एक तरीके से घटना है, तो इसी इंसिडेंटल लर्निंग होगा इसमें, ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर हैज गिवन सम ओपन एंडेड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट अ होमवर्क टू द स्टूडेंट्स द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और गृह कार्य के रूप में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को असीमित प्रकार के मुक्तोत्तर प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन देता है, और अभ्यास का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। इसमें जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है कि इससे क्या होगा। तो इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स होगा वह जो है एक तरीके से लर्न करेगा और जो कंसेप्ट है उसको जो है और डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का ये जो होगा थर्ड होगा। ठीक है, एक्सप्लोर कर सकता है और कंसर्न सब्जेक्ट को सीख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर इनिशिएट्स ग्रुप डिस्कशन ऑन ए टॉपिक इन क्लास। देखिए एक बहुत इजी है, एक टीचर हैं जो कि समूह चर्चा किसी क्लास में करते हैं, उससे जुड़े जो है समूह गतिवाद प्रोत्साहित करने हेतु कक्षा में क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें जो है अदर स्टूडेंट ऑन द ऑफ द ग्रुप शुड आस्क दैट स्टूडेंट्स वाई डज ही डिसएग्री। कोई भी अगर डिसएग्री हो जाता है तो उससे उसको क्या करना होगा, तो अदर स्टूडेंट्स को पूछना होगा, मतलब जो ग्रुप के अदर स्टूडेंट्स हैं उनको स्टूडेंट से पूछना होगा कि आप क्यों डिसएग्री हो। यही तो होगा ना ग्रुप डायनेमिज्म, इसलिए अदर पूछेंगे, टीचर नहीं पूछेगा कि क्यों भैया वो कर रहे हो। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, टीचर शुड आस्क, टीचर शुड फोकस, ये सब नहीं है, टीचर का काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप डायनेमिज्म का कार्यक्रम हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है, पीयर्स के बीच में हो रहा है, स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा है। द ग्रुप डिस्कशन शुड बी स्टॉप्ड बाय द टीचर, ये तो एकदम से निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इसमें पहला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आर। देखिए जो मल्टीपल टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, मोर ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो मोर ऑब्जेक्टिव दैन द ट्रू फॉल्स टाइप्स क्वेश्चंस, इसका जो ऑप्शन होगा 4 होगा। ठीक है, हाँ इन्होंने 4 लगाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इन द क्लास। कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर है। यदि कोई बच्चा है उस सीखने की अवस्था में है, क्लास में है, तो सबसे रिलायबल फैक्टर्स जो होगा स्टूडेंट्स में क्या दिखेगा, तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट्स एंड आंसरिंग बाय द टीचर्स होगा। जो बच्चा जो होगा क्वेश्चन करेगा टीचर से और टीचर जो है आंसर देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से है क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो है 2 होगा। अ टीचर टीचेज ए कॉन्सेप्ट इन ए क्लास द मोस्ट
द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इज दैट द टीचर। देखिए कितना क्वेश्चन जो है घुमा के फिर से पूछ दिया है। तो यहाँ पर जो होगा, एक अध्यापक है, कक्षा में एक संकल्पना पढ़ाता है जो कि अधिगम का सर्वाधिक विश्वसनीय सूचक है, जो यह दर्शाता है कि जो है डिस्कस सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए वह जो है इससे क्या सोशल पे क्या इम्पैक्ट, यानी समाज के ऊपर क्या जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, डिस्कस सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट, उस संकल्पना के सामाजिक निहितार्थ की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, यह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल टीचिंग एड्रेसल ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स बाय द टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या करेगा भाई, यदि पहला प्रीवियस नॉलेज को अगर इंटरलिंक्ड करना है तो उसमें क्या कर सकता है, तो इसमें ये होगा कि जो प्रीवियसली जो पहले पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट, उससे जो है कंटेंट जो है वो जो है पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, टू लिंक प्रीवियसली लर्नड कॉन्सेप्ट विथ कंटेंट बीइंग टॉट, यानी कि जो पहले जो पढ़ाया गया है, जो पहले जो सीख चुका है बच्चा, और जो अब जो पढ़ाया जा रहा है, पिछली सीखी हुई संकल्पनाओं को पढ़ाई जा रही विषय वस्तु से जोड़ने में इंटरलिंक्ड, यानी इंटरलिंक्ड करता है। जो प्रीवियस जो लर्निंग है उसकी बच्चे की, और जो अभी करंट में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें इंटरलिंक करने में मदद करता है। इस तरीके से क्वेश्चन था, जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अ टीचर आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास बट स्टूडेंट्स गिव ए पार्शियली करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, सच अंडर सच सर्कमस्टांसेस द टीचर शुड। देखिए जो बच्चा है यदि पार्शियली यानी कि थोड़ा थोड़ा बता रहा है, थोड़ा थोड़ा इनकरेक्ट आंसर दे रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को ये करना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसको रिफ्रेम करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि आंसर करें। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है जो करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इम्प्लाइज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्यों में अनुदेशात्मक उद्देश्य समाहित होते हैं। तो यह था फ्रेंड्स। और लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो कि यहाँ पर कह रहा है कि आफ्टर टीचिंग ए क्लास स्टूडेंट्स ए टीचर्स फाइंड्स दैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सप्लोर गैप्स अराउंड देमसेल्फ इन द सोसाइटी, दिस टेंडेंसी एमंग द स्टूडेंट्स इंडिकेट्स दैट दे हैव डेवलप्ड। कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के पश्चात एक अध्यापक यह पाता है कि विद्यार्थी समाज में अपने चारों ओर रिक्तता को खोजने में समर्थ हो जाते हैं। तो यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है बच्चे में, तो यह क्रिएटिव थिंकिंग नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग तो कोई चीज़ नई चीज़ें जो करते हैं तो वो क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो दिया नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। इसमें क्या रिफ्लेक्ट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि एक जो है चीज़ें जो है अगर वो एक्सप्लोर कर रहा है तो उससे क्या समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग है। तो इसका जो आंसर होगा, आलोचनात्मक चिंतन विकसित हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द नीडा। देखिए नीडा का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। यह था फ्रेंड्स 40 क्वेश्चंस। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा वो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।